मत ले यार में आज हम बात कर रहे हैं उस मोहब्बत के जहां की जो लगता है कि सिर्फ सपनों में है। क्या आप भी उनमें से हैं जो सोचते हैं कि प्यार सिर्फ एक भ्रम है? तो आप अपना हाले दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइंस आपके लिए खुली हैं। लवगुरु एक और दिल वाले हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। जी नेहा, आप क्या करती हैं? मैं जोरहाट में हूँ। कहाँ पर है? मेरा असम में घर है। जी, और आप करती क्या हैं? मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ मैं मतलब घर में ही काम करती हूँ। जी मैं कुछ ऐसे ही करती हूँ। मेरा एक प्रॉब्लम है। जी। मेरा शादी हुआ है, मेरा लव हुआ था, उसी लड़के से मेरा शादी हुआ है। लेकिन उस घर में मैं जब शादी होके आई तो वहाँ इतना आदमी नहीं था, तो उसका दीदी का लड़की को मैंने रख लिया। जी। हाँ, अब मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके साथ उसका अफेयर हो गया। किसके हेलो साथ? हेलो हाँ, किसके साथ उसका अफेयर हो गया? हेलो। हम सुन रहे हैं नेहा, आप बात पूरी कीजिए। नेहा, आप सुन सकती हैं हमें? नेहा, क्या आप लाइन पर हैं? लगता है लाइन कट गई है। बहुत गंभीर समस्या थी इनकी, लेकिन एक और दिलवाले हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखर शिखर है। जी शिखर, आप क्या करते हैं? जी, मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फोर्थ ईयर में हूँ। सिविल इंजीनियरिंग? जी मकान बनाएंगे आप? जी। और आपके अपने आशिया में क्या कोई मुश्किल हो गई है? दिक्कत ये आ गई है कि मेरी गर्लफ्रेंड है पिछले 2 साल से। जी और वो क्या है, वो बहुत सोशल बनती है, मतलब ओवर सोशल है वो। जिससे भी मिलती है तो बिल्कुल मिलजुल जाती है जी। और बिल्कुल अपने पक्के फ्रेंड समझने लगती है। जबकि दुनिया में ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं। जी लेकिन वो सबसे बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेती है, बिल्कुल सोशल बंदी है, और ये चीज मुझे नहीं पसंद है। जी। और ये चीज मैं उसको बताता हूँ तो वो कहती है मैं तो ऐसी हूँ, तो मुझे ऐसे एक्सेप्ट करो, ये है वो है। जी। तो तो ये आप क्या उनसे शादी करने की बात भी सोच रहे थे? मतलब उतने आगे तक का रिश्ता आप देखते हैं उनके साथ? हाँ और वो भी आपसे शादी करना चाहती हैं? हाँ। अच्छा। ये एक बात जो इन्होंने कही, ये कहीं ना कहीं मैं इत्तेफाक रखती हूँ इनकी बात से, क्योंकि होता है कई बार हम जो भी हमसे मिलता है हम उसको एकदम करीब हो जाते हैं उसके, और ये बड़ा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। और ज़्यादातर लोग आजकल जो इनके उम्र के हैं वो ऐसे नहीं होते कि जो आपसे सिर्फ दोस्ती करना चाहें या बहुत ईमानदार हो या बहुत ट्रांसपेरेंट हो। ऐसे में धोखा भी खा सकती हैं, और ये एक कई मामलों में सिक्योरिटी रीजंस हो या कई मामलों में ये ठीक नहीं भी है जो ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इन्हें किस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को समझाए ताकि ये इन दोनों में अलगाव ना हो और ये दोनों साथ बने रहें। अलगाव ना हो ये हमारे हाथ में नहीं है, पर ये पक्का है कि अगर साथ में बने रहें तो उसके लिए कुछ तो किया जा सकता है। तो आपको पहले तो अपने अंदर ये समझना होगा कि ये ऐसी ही है। हम ये नहीं कहेंगे आप एक्सेप्ट कीजिए या नहीं कीजिए, वो आपकी चॉइस है। आपको बहुत सोच समझने के बाद ये चॉइस करनी चाहिए कि आप एक्सेप्ट करें या नहीं, पर वो ऐसी ही है। अब ये बात जब मैं कह रहा हूँ तो ये कोई हज़ारों लोगों को समझने जानने के बाद इस बात को बड़ी ज़िम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि वो ऐसी ही है। अब अगर वो ऐसी है तो अब क्या करना चाहते हैं आप, ये आपको देखना है। उसको समझ में आए ये बात तब डिपेंड करती है जब वो कोई धोखा खाएगी। अगर उसने कोई धोखा नहीं खाया है तो वो ऐसे ही चलती रहेगी। वो सीखे या ना सीखे, सीखना आपको तो है ही है आज कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है। 2 साल से आप रिश्ते में हैं, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा समय भी आपने एक दूसरे को दिया होगा। पर अब आपको अपने लिए चुनाव करना है कि इसके बाद और आगे चलना है तो ऐसे ही है वो। इस चीज़ को जानना होगा, समझना होगा और फिर देखना होगा क्या करना है। जी, एक और दिलवाले हैं। नाम बताइए अपना। हेलो। जी, क्या नाम है आपका? राज। राज, क्या करते हैं आप? हेलो। राज, आप क्या करते हैं? राज क्या करते हैं? हेलो।
हम सुन रहे हैं, आप क्या करते हैं ये बताइए। लगता है लाइन पर नहीं है। और हम बार बार गुजारिश करते हैं अपने दर्शकों से, अपने दिलवालों से, कि जब भी आप हमें फ़ोन करें आप कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें। एक और दिलवाले हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हेलो। जी, हेलो, नाम बताइए अपना। मेरा नाम नेहा है। जी नेहा, आपका फ़ोन कट गया था। हाँ हाँ, मेरा जी। वो प्रॉब्लम है जी। कि मेरा हस्बैंड जो है उसमें उस लड़की के साथ अभी फंस गए हैं। हेलो। वो लड़की कौन है, क्या बता रही थी आप? वो लड़की उनका दीदी का लड़के है। दीदी की बेटी है। उनके दीदी की बेटी हैं। हाँ हाँ। और क्या उम्र है उस लड़की की? उसकी 18 और 20 ऐसे होगा। जी। और वो अभी उसका अफेयर में मतलब उस लोगों को दोनों का संपर्क हो गया है। जी। मैं बात समझ गई हूँ और अभी मुझे बहुत घुटन सी महसूस होती है और मेरा पति बहुत प्यार करता है लेकिन अभी बहुत अवॉइड करते हैं। जी। उनके घर के लोग भी कुछ खफा है। उनके घर के लोग किनसे खफा हैं? पानी कौन लाएगा? जी। नेहा का फोन फिर कट गया है। लेकिन ये बात तो है कि जो इनके साथ हुआ है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। अब नेहा को क्या करना चाहिए? क्या बाकी घर वालों का सपोर्ट लेना चाहिए? क्योंकि जब तक बाकी अकेले डील करती रहेंगी पति से, एक बहुत लंबा वक्त, मेरी समझ ये कहती है लव गुरु, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन एक बहुत लंबा वक्त, बहुत लंबे महीने वो इनकार करते रहेंगे और ये दम घुटता रहेगा इनका, और इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और बाद में जाकर फिर वही होगा जो इन्हें अभी शायद अभी आप कुछ सुझाव दें जिसका कोई नतीजा सामने आए। तो कुछ भी घट सकता है जीवन में। ये तो हमने आपकी इस बात को, इस ज़िंदगी को देख करके जाना। और वैसे भी यदि आप देखें तो जीवन ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चलती है कि कुछ भी घट जाता है। तो आपके साथ घटा है, इसका जो दर्द है वो सिर्फ आप समझ सकते हैं, हम उतना समझ भी नहीं सकते। पर फिर भी आपको ये देखना है कि अगर आप अभी भी कोई सही स्टेप लें तो जो सही है वो आपके साथ होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पति के साथ आपका रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो तो थोड़ा ठीक हो और पूरी तरह से ठीक ना हो, कुछ भी हो सकता है। पर अभी ये करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बात को अच्छे रूप में आगे रखें और उसके हिसाब से स्टेप लें। जब तक आपके पति इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि उन्होंने कुछ खो दिया और ज़िंदगी में कुछ गलत हो गया, तब तक वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे। वो चीज़ सही नहीं है, इस चीज़ को समझना सिर्फ उनको होगा, पर इसके लिए एक मौका आपको देना होगा। तो बढ़िया है यदि आप उन्हें बोलें कि आपको मैं प्यार करती हूँ, पर आपको चुनाव तो करना ही होगा, और अगर आप मेरा चुनाव नहीं करते हैं तो उसके भी परिणाम होंगे, उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और अगर मेरा चुनाव करते हैं तो हाँ, जो जो भी मेरे अंदर चीज़ें कमी हैं वो आप मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर जितना मैं काम कर सकती होंगी पक्का करूँगी। इस तरह से आप अपनी बात को समझें और उनके आगे रखें, और फिर जो भी डिसीजन हो उसको आप स्ट्रांगली उसके ऊपर काम करें, और फिर इसके बाद सही होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसके हिसाब से आप देखिए। जी, एक और दिल वाले हैं, नाम बताइए अपना और अपनी बात बताइए। हेलो। जी, क्या नाम है आपका? हेलो। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सैम हुआ मैम। जी, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। जी। बिजनेस जी, है हमारा। आपका बिजनेस है, आगे बताइए। बोलना ये है मैम कि मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ। जी, हेलो। हम सुन रहे हैं, आप एक लड़की को लाइक करते हैं। ठीक है। जी। तो 28 तारीख को हम उससे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। जी। बोलना ये था कि हम लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं और ये शादी के लिए हम लोग दोनों का घर, जो गार्जियन जो है ना, जी। उसको ये शादी पसंद नहीं है, ठीक है। जी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कोर्ट मैरिज कर लें या निकाह कर लें, समझ में नहीं आ रहा। जी, आप दोनों के घर वाले किस वजह से मना कर रहे हैं?
मना इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारे, हेलो, हम सुन रहे हैं, आप बताइए अपनी बात। किस वजह से मना कर रहे हैं? मना इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारे बड़े भाई का शादी ऑलरेडी उस घर पे हो चुका है, ठीक है? जी। तो थोड़ा आप तो खुलकर बताइए, क्या आप हाँ। दोनों का इस तरीके का रिश्ता है जो आपके समाज में जिसको इजाजत नहीं है शादी करने की, ऐसा कोई रिश्ता है आप दोनों में? जी नहीं मैम, वैसा कोई बात नहीं है। आप ऐसे कोई रिलेशन में हैं? कोई कजिन है आपकी? हाँ आपकी कजिन है? हाँ। किस तरह से आपके रिश्ते में है? हेलो, किस तरीके से वो आपके रिश्ते में है? वो बड़े भाई की तरफ से है, मतलब जिनसे शादी हुई है उस लड़की की तरफ से है। कई बार लव गुरु जैसा ये होता है कि आपका कहीं ना कहीं खून के रिश्ते होते हैं और जो कि एक्चुअली बायोलॉजिकली, मेडिकली, लीगली भी अलाउड नहीं होते शादी में। इनकी जो बड़े भाई हैं उनकी पत्नी के घर वालों की तरफ से कोई वो लड़की है, जैसा मुझे समझ में आया। तो इसमें अब ये शादी करना चाहते हैं, तो अगर आप घर वालों की इजाज़त लेते हैं तब आपके घर वाले जो हैं इस रिश्ते को भी मान्यता देंगे और मानेंगे और पूरा का पूरा आदर देंगे। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब आपके घर वाले आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे और उसके घर वाले भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। आपके घर वाले इस लड़की के बारे में भी अच्छा नहीं सोचेंगे। तो फिर क्या होगा कि जब थोड़े समय के बाद आप लोग वापस अपने अपने परिवारों के साथ रिश्ते ठीक बनाना चाहेंगे तो आपके परिवार वाले आप लोगों को तो अपना लेंगे पर दूसरे को नहीं। तो आपके परिवार वाले इस लड़की को नहीं अपनाएंगे, इस लड़की के परिवार वाले आपको नहीं अपनाएंगे, जिस वजह से आगे जा कर के आप दोनों के बीच में दिक्कतें आएंगी। ताकि ये दिक्कतें ना आएँ, आपको अपने परिवार में इस बात को बहुत अच्छे से बिठाना होगा कि मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी ज़िंदगी इसके साथ बहुत अच्छी गुजरेगी और इसी के साथ ही बिताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे आप दुआ दें और इस शादी के अंदर आप शरीक हों। इसी तरह से वो लड़की भी अपने परिवार में अगर बोले तब ये काम जो है बहुत ही सही होगा। जी ज़बरदस्ती करके आपका काम तो हो जाएगा पर बाद में दिक्कत आने के चांस होते हैं। जी। लव गुरु बात करेंगे आपसे दिल पे मत ले यार में वक्त है एक और हार्ट ब्रेक का। अगर आपको भी लगता है कि प्यार एक भ्रम है, हकीकत में इश्क की दुनिया नहीं होती, तो आप अपना हाल दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइंस आपके लिए खुली।